आर्मी में जाने लायक वह तो है ही नहीं। सेना, हम सैल्यूट करते हैं देशवासियों को। सेना कोई नौकरी का साधन नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जिसके अंदर देशभक्ति है, जिसके अंदर खून खौलता है, देश के लिए कुछ करने के लिए तत्पर होता है। अगर आपको नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं साहब, तो आप बिजनेस कीजिए, बैंकिंग में जाइए, तमाम सेक्टर आपके लिए खुले हुए हैं अगर आप पैसे कमाने का धंधा समझते हैं सेना। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है जब सरकार नई योजना लाती है तो इसमें भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आती है। कुछ दिन पहले आर्मी अभ्यर्थी बोल रहे थे, जो कि सेना में जाना चाह रहे थे, वो बोल रहे थे कि साहब हमें नौकरी दो, वैकेंसी निकालो। उसके बाद जब सरकार ने अग्निवीर और अग्निपथ नाम से योजना लाई, जिसमें कि बोला गया आप 4 साल तक काम कीजिए और उसमें से काम करने वाले को 25% लोगों को हम रिजर्व रखेंगे और बाकी लोगों को हम प्रेफरेंस देंगे और भी जगह पे। और सभी स्टेट के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि इस योजना के तहत जितने भी लोग रहेंगे उनको हम प्राथमिकता देंगे। ये तो अलग बात है, मगर जब से ये योजना लॉन्च हुई है अग्निवीर अग्निपथ, उसके बाद देश में जो माहौल खराब हुआ है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको अगर अपनी बात रखनी है तो आप संवैधानिक दायरे में रखेंगे, ना कि साहब आप यह चीज़ कीजिएगा। किसी को हक नहीं है कि हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान करे, उसे जलाए। और हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, यह जो जलाया गया है ट्रेन को, वह कहीं से भी स्टूडेंट आर्मी में जाने लायक वह तो है ही नहीं। सेना, हम सैल्यूट करते हैं देशवासियों को। सेना कोई नौकरी का साधन नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जिसके अंदर देशभक्ति है, जिसके अंदर खून खौलता है, देश के लिए कुछ करने के लिए तत्पर होता है। अगर आपको नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं साहब, तो आप बिजनेस कीजिए, बैंकिंग में जाइए, तमाम सेक्टर आपके लिए खुले हुए हैं अगर आप पैसे कमाने का धंधा समझते हैं सेना। सेना पैसे कमाने का धंधा नहीं है। जो आप लोगों ने किया है यह कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं। हम सरकार से अपील करते हैं, ऐसे अराजक तत्व को नजीर बन जाए, मिसाल पेश करे। यह लोग ना ही सेना में रहने लायक है, ना ही देश में रहने लायक है। यह लोग सलाखों के पीछे रहने लायक है। देख लीजिए क्या स्थिति बना दिया है हमारे रेलवे। हमारी संपत्ति, यह सरकारी संपत्ति नहीं है। हम हमेशा कोट करके सभी को बोलते हैं, कोई भी अगर सरकारी संपत्ति, वो सरकार का तो नाम है, वो हमारे खून पैसे का बनाया हुआ। सरकार कोई अपने बाप के घर के पैसे से नहीं लाता है। जब चाहे ट्रेन जला दिए, जब चाहे रेल रोक दिए। कितने लोग हैं जो कि प्रभावित हुए हैं 2-3 दिन में। ऊपर से आपने करोड़ों अरबों का सरकारी संपत्ति जला दिया, आपने रेलवे का नुकसान किया, आप हर जगह तोड़फोड़ करने, आप अभ्यर्थी बनते हैं, आप बोलते हैं हम आतंकवादी बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों की देश में ज़रूरत नहीं है। हम फिर भी बोल रहे हैं, अगर आपको इस योजना से, अगर आपको लगता है ये योजना ठीक नहीं है, तो विरोध करने का नज़रिया अलग होता है। आप रेलवे जला दीजिएगा, आप एकदम खंडहर बना दिए हैं रेलवे का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह का हश्र हुआ है। हम यहाँ पे हैं, या पहले केबिन हुआ करता था, हम इंजन में हैं, तो सोचिए इंजन की स्थिति क्या है। बद से बदतर जर्जरिया। देखिए क्या ये गियर या क्लच होगा, देखिए किस तरह का स्थिति में किया हुआ। देखिए जड़ गया है, खुल गया, खोखला हो गया, हर जगह देखिए सॉकेट लगा हुआ, पूरा जड़ के खाक हो चुका है इंजन। ये किसके पैसे का इंजन था? यह किसके पैसे से बना हुआ इंजन है? हमारे और आपके टैक्स के पैसे का है, मेहनत के पैसे का है। बूंद बूंद जो हम लोग कमाते हैं ना साहब, नून से लेके तेल तक जो खरीदते हैं ना, उससे जो टैक्स सरकार को जाता है ना, वही टैक्स के पैसे से ये रेलवे बनता है। और किसी का भी हक नहीं है कि हमारे टैक्स पैसे दिए हुए का आप लोग इस तरह से कीजिए। क्या कर दिए आप लोग साहब? आप लोग क्या कर दिए? धू धू करके जला दिए अपने ही संपत्ति को। ये कैसा? और कौन बोलता है कि हम रेलवे में गए, वैकेंसी आएगी, हम काम करेंगे, सेना में काम करेंगे? हमें तो नहीं लगता ये ऐसे लोग हैं जिनको कि सेना से मतलब है या नौकरी से मतलब है। कदा भी नहीं। वो देशभक्त की श्रेणी में हम उनको डालते ही नहीं हैं, हम नहीं डालते हैं। हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। और हम साफ तौर पे बोलते हैं, साहब आप लोग पढ़े लिखे हैं,
अपना दिमाग जब आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए सरकार ने क्या निकाला है और देश की स्थिति को समझिए, सरकार ने इस योजना को क्यों निकाला है। कुछ समझ लीजिए, बूझ लीजिए, राजनीतिक बहकावे में नहीं आइए। जो आपको बहकाता, पेट्रोल देने का काम करता है, वो गद्दी पर एसी में बैठा हुआ है और आप जाके ट्रेन जलाते हैं। अगर आपका फुटे जाता है तो आपका परिवार क्या होगा? अगर आपका बाय द वे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं आपका फुटेज आ गया तो आप कभी जिंदगी में कोई नौकरी कर पाइएगा? जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ जाइएगा। सरकारी संपत्ति का आपने नुकसान किया है, आप क्या फ्यूचर अपना बनाइए? आप तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि संयम बरतिए, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। आप किसी को डरा नहीं सकते हैं, सरकार को आप धमका नहीं सकते हैं, आप रेलवे का नुकसान नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी संपत्ति हो पर कीजिएगा, यह कानूनन अपराध है। आपको अपनी बात रखने का अधिकार संविधान देता है, मगर संविधान के दायरे में देता है। यह नहीं बोलता है कि आप जाके सड़कों को जला दो, ट्रेनों को जला दो, तोड़ फोड़ करो। यह बर्दाश्त से बाहर है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी बातों को रखें और बताइए, क्या यह लोग अभ्यर्थी हो सकते हैं? क्या यह लोग सेना में जाने लायक लोग हैं जो कि सरकारी संपत्ति का विनाश कर रहे हैं? अपने देश को जलाने वाले कभी अपने देश से प्रेम नहीं कर सकते। हम फिर से बोल रहे हैं, जो लोग अपने देश को जलाएंगे वो अपने देश से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।